गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कल भारतीय टीम का ऐलान हो गया। टीम अच्छी है, बुरी है, कैसी है, इस पर जम करके हम सब ने चर्चा की। और ना सिर्फ स्पोर्ट्स टॉक का, बल्कि अगर आप पूरे इंडियन मीडिया को देखेंगे, सबका यही कहना है कि हमारी टीम ऐसी है जो कि अगर 60-70% भी अपने स्किल सेट का परफॉर्मेंस करके दे रहे तो भी एशिया कप हमारा है। एशिया कप तो हमारा है ही, लेकिन 2025 भी हम जीत जाएंगे, यानी कि अपने ट्रॉफी को हम रिटेन कर लेंगे जो 2023 में हमने श्रीलंका को हरा करके जीता था। और 2025 में हमारे पास में सॉलिड मौका है। टीम में बहुत ज्यादा कुछ कमियां हैं नहीं, टीम बहुत बेहतर है। एक आध नाम को लेकर के कल बहुत चर्चा हुई है, जिसमें से एक आपके जायसवाल हैं, ऊपर से आप देखें तो श्रेयस अय्यर हैं। लेकिन ठीक है, अब जो टीम है उसको हम पूरी तरीके से बैक करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये खिलाड़ी जिन पर कि पूरे मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है, उन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाए। उन खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पर जैसे प्लेयर नंबर 1 अगर आप देखें तो रिंकू सिंह। पिछले कुछ मैचेस से उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है। आईपीएल अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी भरोसा जताया है, और जताना चाहिए। आपको कई बार प्लेयर्स बनाने के लिए उनके बुरे टाइम पर आप उनके साथ खड़े होते हैं, यह भी अच्छी बात है। शिवम दुबे को लेकर के मैंने पर्सनली कहा कि मुझे लगा कि शिवम दुबे अगर अगर ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में या साउथ अफ्रीका में ये टूर्नामेंट होता है एशिया कप, तब आकर के शिवम दुबे को रखते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इस समय शायद रियान पराग बेहतर विकल्प थे, शायद वॉशिंगटन सुंदर बेहतर विकल्प थे। लेकिन अब ये 15 के 15 हमारे खिलाड़ी हैं, टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं। लेकिन एक भयंकर गलती से लेने के देने पड़ सकते हैं, और यह एक ऐसी गलती है जिसको लेकर के कई बार चर्चा हुई है स्पोर्ट्स टॉक पर। लेकिन हम क्या करते हैं कि कैसे तैसे बचकर निकल जाते हैं। कई बार इसके बारे में चर्चा हुई है और कई बड़े मौकों पर हमने इसके लिए बहुत भयंकर तरीके से खामियाजा भुगता है। अगर भारतीय टीम ने एशिया कप में, चाहे वो कोई भी टीम क्यों ना हो, अगर आपने ये गलती की तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना कि जितना छोटा फॉर्मेट होगा, छोटी टीमें उतनी बेहतर तरीके से आपके खिलाफ में चैलेंज कर सकती है। टेस्ट मैचेस 5 दिन का होता है, वहां पर कमबैक करना आसान नहीं होता है। ओडीआई क्रिकेट 50 ओवर का होता है, वहां पर कमबैक करना इतना आसान नहीं होता है। टी20 क्रिकेट 20 ओवर का होता है। छोटा फॉर्मेट, छोटी टीम भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि याद डालो आप लोगों को कि 2021 में जब हम दुबई में खेलने के लिए गए थे तो टी20 वर्ल्ड कप हमारा अच्छा नहीं रहा था। 2022 में जब हम इसी यूएई में खेलने के लिए एशिया कप गए थे, वहां पर भी टी20 फॉर्मेट में ये एशिया कप हुआ था, हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। हम फाइनल नहीं खेले थे, हम बाहर हो गए थे। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है और भयंकर गलती से बचना है। क्या वो भयंकर गलती है, मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे बड़ी गलती जो कि भारतीय टीम कई मौकों पर करती है, और कोच और कप्तान जो भी हो, मैं देखता हूं कि उनका इंटरेस्ट रहता है किसी भी तरीके से 8 बल्लेबाजों को खिलाने का। 8 नंबर तक हमें बैट्समैन चाहिए, यानी कि इंक्लूडिंग विकेट कीपर 5 तो आपके पास में जेन्युइन बैट्समैन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसका पूरी तरीके से स्वागत करता हूं, बैक करता हूं। इंक्लूडिंग विकेट कीपर 5 बैट्समैन खिला लो। लेकिन टसल कहां पर शुरू हो जाती है कि आप 2 ऑलराउंडर रखो, बेहतरीन ऑलराउंडर 2 रखो। 7 नंबर तक आपके पास में ऑलराउंडर होने चाहिए। मेरा कहना है कि अक्षर पटेल 7 नंबर तक अगर आते हैं तो वहीं पर आपकी बैटिंग लाइनअप समाप्त होनी चाहिए, और उसके बाद 4 जेन्युइन गेंदबाज आपके पास में होने चाहिए। और 4 जेन्युइन गेंदबाज का मैं नाम भी बता देता हूं आप। 8 नंबर पर बुमराह, 9 नंबर पर अर्शदीप सिंह, 10 नंबर पर कुलदीप यादव, 11 नंबर पर आपके वरुण चक्रवर्ती। ये 4 गेंदबाज आपको हर मैच में खिलाने हैं, हर मैच में खिलाने हैं। अगर मैनेजमेंट को यह लगता है कि चलो ठीक है, ये ओमान के खिलाफ में मैच है या ये फिर यूएई के खिलाफ में मैच है, मैं एक आपको बात बता रहा हूं क्योंकि आदत आपको खराब कर देती है।
अगर आपने ये सोचा कि चलो ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ में भी हम 8 नंबर तक अपने बैटिंग ऑलराउंडर के साथ में जाएंगे, अगर 8 नंबर तक आप ये सोचोगे कि हम शिवम दुबे को भी इस टीम में डाल दें या रिंकू को टीम में डाल दें, जो भी कॉम्बिनेशन आप जैसी भी बनाओ, और अगर आपको यह लगता है कि हम रेगुलर 3 गेंदबाज के साथ में जाएंगे, मात्र 3 गेंदबाज के साथ में जाएंगे, और बाकी जो हमारे 3 गेंदबाज होंगे वो हमारे लिए कुल मिलाकर के 8 ओवर का कोटा निकाल देंगे, अगर यह रणनीति भारतीय टीम की रही तो फिर आपको मैं कह सकता हूं कि हम लेने के देने हमारे लिए पड़ जाएंगे भाई। T20 क्रिकेट में आपको समझना होगा कि ज्यादा से ज्यादा 4 ओवर आप रखो, जो कि आपके 2 ऑलराउंडर्स के बीच में शेयर होने चाहिए, या फिर आपके जो नियमित गेंदबाज हैं, अगर मान लीजिए कि वो बेहतर गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, किसी मैच में कुलदीप फ्लॉप हो गए, मान लीजिए 2 ओवर में उनके 25 रन पड़ गए, वहां पर आप अक्षर से 2 ओवर एक्स्ट्रा करवा लो, वहां पर आप हार्दिक पांड्या से 2 ओवर एक्स्ट्रा करा लो। लेकिन अगर आप ये रणनीति लेकर के जाओगे कि हम नियमित 3 ही गेंदबाज लेकर के जाएंगे, रेगुलर हमारे पास में 3 ही गेंदबाज होंगे और 3 ऑलराउंडर के साथ में जाएंगे, तो फिर आप 200 रन भी बनाएंगे तो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि डीप बैटिंग लाइनअप के चक्कर में कई बार डीप प्रॉब्लम में टीम इंडिया फंसी है और फंस जाती है। यह टेस्ट मैच का भी रूल है, यू हैव टू टेक 20 विकेट्स। टेस्ट मैच जीतने के लिए कहते हो ना कि 20 विकेट चाहिए, और विकेट कौन लेता है? आपकी गेंदबाज लेते हैं। T20 क्रिकेट में जीत दर्ज करने के लिए आपके पास में क्वालिटी 4 गेंदबाज तो चाहिए होते हैं। 16 ओवर आपके पास में क्वालिटी गेंदबाजी लाइनअप चाहिए, और इसके लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप आशीष नेहरा की टीम गुजरात टाइटंस को देख लीजिए, वो क्वालिटी गेंदबाजी के साथ में जाते हैं और हर साल उनके परफॉर्मेंस को आप जरा एनालाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है कि भाई 16 ओवर की गेंदबाजी लाइनअप आपके पास में तगड़ी होनी चाहिए, और बाकी जो 4 ओवर बचती है उसमें से आप हार्दिक पांड्या से, अक्षर पटेल से करवाओ। आपके 4 गेंदबाज जेन्युइन तो हर मैच में खेलने चाहिए। ये आपके जसप्रीत बुमराह हैं, ये आपके कुलदीप यादव हैं, ये आपके वरुण चक्रवर्ती हैं, ये आपके अर्शदीप सिंह हैं। ये 4 गेंदबाज का होना हर मैच में जरूरी है, और 7 नंबर तक बैटिंग लाइनअप समाप्त करना पड़ेगा। यहां पर कॉम्प्रोमाइज मत करना गौतम गंभीर, यहां पर कॉम्प्रोमाइज मत करना सूर्य कुमार यादव, क्योंकि अगर यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो गया, 7+4 की रणनीति को अगर बदल करके आपने 8+3 कर दिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ेगी, कम नहीं होंगी। एक आध 20-25 रनों की पारी कोई बैट्समैन आकर के 7 नंबर पर, 8 नंबर पर खेल जाएगा, लेकिन आप 8 ओवर शॉट हो जाएंगे। आपके पास में 8 ओवर की गेंदबाजी अपने ऑलराउंडर से करानी होगी, और कई बार 8 ओवर में मैच निकल जाता है हाथ से, कई बार निकल जाता है। 2022 T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, लिटन दास ने किस तरीके से हमारे गेंदबाजों की कुटाई की थी। वो मैच भारतीय टीम जीत गई थी, बारिश से प्रभावित मैच था, हम जीते थे, लेकिन वहां पर भी यही गलती हमने कर दी थी। कई मैचेस का मैं एग्जांपल दे सकता हूं, और इसीलिए हम एकदम सबसे तगड़े दावेदार हैं एशिया कप के, और स्पोर्ट्स टॉक का मानना है कि 7+4 की रणनीति के साथ में भारतीय टीम को जाना चाहिए। 7 मतलब कि आपके पास में बल्लेबाज, जिसमें से 5 प्रॉपर बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 4 जेन्युइन गेंदबाज, 16 ओवर की जेन्युइन गेंदबाजी, और बचे 4 ओवर वो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल निकाल देंगे। लेकिन अगर यहां पर कटौती हुई, यहां पर अगर 4 में से 3 तेज गेंदबाज के साथ में या 3 मात्र नियमित गेंदबाज के साथ में आप गए, तो फिर मुश्किलों में आप पड़ जाएंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।